नमस्कार, रतनगढ़ टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने पर प्रतिक्रिया। टीका लगवाकर पीएम मोदी ने भ्रम को तोड़ा और विश्वास पैदा किया। टीका लगवाने से उन विद्वानों के मुंह में ताला लगाया जो भ्रम फैला रहे थे। गुलाम नबी आजाद के द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करने पर पलटवार किया। अब हम नहीं कहते, जमाना कहता है। जो नेता परिवारवाद से अलग है वो मोदी की तारीफ करते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता के मां पर हमले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जिस तरह का आचरण, बौखलाहट, अकुलहट ममता में दिख रही है उसी का परिणाम है कि हमले हो रहे हैं। और जिस तरह से बुजुर्ग मां पर हमला हुआ वो ममता बनर्जी की अकुलहट का नतीजा है। सीताराम येचुरी ने कहा, पश्चिम बंगाल में त्रिशंक सरकार बनी तो ममता बनर्जी बीजेपी के साथ होंगी, जिस पर गृह मंत्री का पलटवार। गृह मंत्री ने कहा, अब किसी का गठबंधन अप्रासंगिक हो चुका है। बंगाल में किसी गठबंधन को कोई फायदा नहीं होगा। भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। टीका लगाकर भ्रम को तोड़ा और लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया। टीका लगाकर उन लोगों के मुंह पर ताला लगाया जो वैक्सीन की आलोचना करते थे और कहते थे कि पीएम पहले क्यों नहीं लगवा रहे। उन विद्वानों को ये मालूम ही नहीं था कि मोदी जी के लिए देश पहले है और देश के वो कोरोना वॉरियर्स, वो फ्रंट लाइन वर्कर जिन्होंने इस कोरोना वैश्विक बीमारी से फ्रंट पे आके युद्ध लड़ा, उनके लिए पहली प्राथमिकता वो थी। कांग्रेस के लिए या इस तरह के लोगों के लिए पहली प्राथमिकता उनका परिवार हो सकता है, उनके नेताओं का, लेकिन मोदी जी के लिए देश की जनता है। मोदी जी ने टीका लगवाकर वास्तव में लोगों के विश्वास को बढ़ाया है। सर, गुलाम नबी आज़ाद ने पीएम की तारीफ की और जमीन के बयान अब सब लोगों के कोई मायने नहीं रखते हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट अब पश्चिम बंगाल में अप्रासंगिक हो गए। सर, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की मां के साथ बीजेपी कार्यकर्ता की मां पर हमला हुआ है 24 परगना में। निर्ममता लगातार दिख रही है ममता दीदी की। जिस तरह का आचरण और बौखलाहट, अकुलाहट आदरणीय ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में दिख रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि वो आपा खो चुकी हैं और जनाधार खो चुकी हैं। इसलिए इस तरह के हमले हो रहे हैं। एक बुजुर्ग माँ पर, वो तो अपने आप को दीदी कहलवाती हैं, उनको तो कुछ सोचना चाहिए, शर्म करना चाहिए। एक बुजुर्ग माँ पर जिस तरह से हमला करवाया गया है, ये जमाना कहता है। सभी नेता जो परिवारवाद की स्थिति से दूर होंगे वो स्वाभाविक रूप से तारीफ करेंगे, क्योंकि वो देखते हैं। बाकी तो उनके यहाँ तो वही हैं। सर, गौड़ से समर्थक को पार्टी में लेने पर माणक अग्रवाल का पुतला जला दिया होशंगाबाद में। और ग्वालियर में प्रतिमा को धोया है गंगा जल। ये जो पुतला जला रहे हैं ना, माणक भाई का जलाएं, ये सब ये गोडसे के समर्थक लोग हैं जिन्होंने गोडसे के पुजारी को पार्टी में लिया, वो भी गोडसे के समर्थक हैं। ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस गांधी का उपयोग सिर्फ वोटों के लिए करती है, नोटों के लिए करती है। अंबेडकर का उपयोग भी वोटों के लिए करते हैं वो लोग। दो फाड़ हो गई कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोलने पर राजी नहीं है। मैं विषय ये सदन में भी आज रखूंगा। सीताराम येचुरी जी कह रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में त्रिशंकु सरकार की स्थिति। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।